अवाम अगर बाहर नहीं गलती से सोटे मारते हैं उसको अंदर भेज देते हैं। अगर कोई बिजली का बिल लेकर निकला तो उसे पकड़ के मारते हैं, और ये बाहर निकले इसकी आवाज़ छीन लो। वो ये है कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। रिसेंटली इंडिया का एक बहुत बड़ा मतलब आप कह लें कि हिंदू टेम्पल जो है वो यूएस में बनाया गया है 185 एकड़ रकबे पर, और हाथ से तराशा हुआ ये मंदिर है और इसका इफ्तिताह अमेरिका में 8 अक्टूबर को किया जाएगा। और को क्या कहेंगे, हम ये देख रहे हैं दिन ब दिन इंडिया के अमेरिका के साथ टर्म्स बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। 15 अगस्त तो इंडिया का आज़ादी का दिन अमेरिका अपने नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है। क्या वजह है अमेरिका और इंडिया इतने क्लोज क्यों होते जा रहे हैं? पहली बात है ये, क्योंकि हमारा मज़हब भी इस्लाम है। हमारे मज़हब में भी ये कहा गया है कि हमारा हिंदू और मतलब हिंदू हो गए और ईसाई कभी मुसलमान के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। हेलो, मैं हूं नबीन, आप देख रहे हैं रिएक्शन नबीन। जब भी इंडिया तरक्की की राह पर चलता है तो पाकिस्तानियों को मिर्ची ज़रूर लगता है। वैसे ही जब अमेरिका में हिंदू टेम्पल बन रहा है तो पाकिस्तानियों को फिर मिर्ची लगा है। तो चलिए वीडियो में आगे देखते हैं उनका रिएक्शन और क्या कहते हैं। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो ये है कि इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात दिन ब दिन बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। रिसेंटली इंडिया का एक बहुत बड़ा मतलब आप कह लें कि हिंदू टेम्पल जो है वो यूएस में बनाया गया है 185 एकड़ रकबे पर, और हाथ से तराशा हुआ ये मंदिर है और इसका इफ्तिताह अमेरिका में 8 अक्टूबर को किया जाएगा। क्या कहेंगे, दिन ब दिन इंडिया और अमेरिका बहुत क्लोज होते जा रहे हैं और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात उतने ही ख़राब होते जा रहे हैं। देखें, कभी भी जो कोई भी कंट्री है ना, उसकी प्रोग्रेस में सबसे बड़ी चीज़ होती है उसकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से मतलब इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं है, और इंडिया एज ए हब जो है ना वो उभर रहा है। उनकी जो है आबादी देखें कितनी है, फिर उनकी आईटी इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है, उसके बाद उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है। हमारी अगर बात करें तो कितने मार्शाल्लाह से हम होते होते कोई प्राइम मिनिस्टर हमारा अभी तक जो है वो अपनी टर्म नहीं पूरी कर सका। फिर जो है वो कोई प्राइम मिनिस्टर जो है वो बाकी बचता नहीं है, सारे जेल में जाते हैं। तो जब इतनी ज़्यादा जो है ना वो इंस्टेबिलिटी होगी तो हम अपनी बात कोई भी मनवा नहीं सकेंगे किसी भी तरह से। तो इंडिया की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि उधर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। देखिए, अभी मोदी 2 टर्म उसकी आलमोस्ट होने वाली हैं, अभी फिर 3rd टाइम भी लग रहा है कि वो दोबारा से। हमने अक्सर देखा है जैसे 15 अगस्त पर इंडिया के इंडिपेंडेंस डे पर अमेरिका जो है वो उसको अपने नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है। अभी रिसेंटली G20 की मीटिंग हुई भारत के अंदर, जो बाइडन खुद चलकर भारत में आए, तो आप देख सकते हैं कि वो कितना रिस्पेक्ट करते हैं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी देखें, जब उनकी मैं कुछ ऐसी बात नहीं करना चाहता जो आप चला ना पाएँ। आप करें, हम चलाएंगे, आप बात करें। उनकी देखिए, उनके लोगों से पूछे उनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन है, कोई हार्डली 1-2 बंदों को पता होगा, 10 में से कुछ 4-5 बंदों को पता होगा। वहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर है उसकी पावर देखें और यहाँ पे देखें। यहाँ पे फॉरेन मिनिस्टर भी इस्टेब्लिशमेंट है, प्राइम मिनिस्टर भी इस्टेब्लिशमेंट है, हर चीज़ इस्टेब्लिशमेंट है। जब इस्टेब्लिशमेंट हर जगह पे है तो फिर हम लोग मतलब जो काम किसी के करने वाला है, आगे हमने पपिट बिठाए हुए हैं, वज़ीर आज़म है जो भी है, या तो फिर आगे हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे। अच्छा, फिर इस तरह तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर पाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के ये मसले तो पिछले 77 सालों से हैं जो कि हल नहीं हो रहे। पाकिस्तान की तरक्की का सबसे बेस्ट जो वे फॉरवर्ड है वो यही है कि ये जो है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए, ठीक है। जिसका जो काम है ना वो काम वो करे। देखिए, अब हमने दूसरे ममालिक के साथ बनाकर भी तो नहीं रखी हुई ना। इंडिया हर कंट्री के साथ ट्रेड करता है। G20 की मीटिंग हुई तो 20 बड़ी, बल्कि एक और शामिल कर दिया, 21 बड़ी इकॉनमीज़ इंडिया में आकर बैठी। उन्होंने इतनी ज़बरदस्त किस्म के फ्यूचर प्लान्स बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की, डेवलपमेंट पर प्लान्स बनाए, पता नहीं बड़ी बड़ी डील्स इन कंट्रीज़ ने आपस में साइन की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इसका हिस्सा ही नहीं था। ना हम बड़ी मीटिंग्स में बैठते हैं, ना हमें पता है कि हमने पॉलिसीज़ कैसे बनानी है, दूसरे मुल्कों के साथ ट्रेड कैसे करनी है। इंडिया ने अमेरिका के साथ, कितनी कंट्रीज़ के साथ, यूके के साथ, कनाडा के साथ, किस किस कंट्री के साथ कितनी बड़ी डील्स की G20 में हमने देखा। देखिए, G20 आज पहली दफ़ा नहीं हुई, G20 काफ़ी सालों से हो रही है, और 20 बड़ी इंडिया में तो पहली बार हुई ना। इंडिया में पहली दफ़ा हो रही है। उसकी रीज़न यही है ना, मैंने आपको बात दोबारा घूम फिर के आएगी, उनकी प्राइम मिनिस्टर की पावर देखें, स्टेबिलिटी देखें, ठीक है। उसके बाद उनकी एक सबसे बड़ा उनको जो एज है वो ये है कि उनकी एक बड़ी
जो है ना वो पॉपुलेशन है, उधर हर कंट्री को उनके साथ ट्रेड की ज़रूरत है। एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, पाकिस्तान के मसाइल बिल्कुल डिफरेंट है वहाँ से। आपको नहीं लगता पाकिस्तान आइसोलेट हो गया है? लग क्या रहा है, ऐसा हो चुका है, पाकिस्तान आइसोलेटेड है। अभी देखें जो कोई भी, अभी हमें इजराइल को लग रहा है, जो अभी आपने स्टेटमेंट देखी होगी कि उसको ना कबूल करना पड़ेगा, लेकिन मज़े की बात यह है कि हम कबूल भी करेंगे उसको, उसकी एग्जिस्टेंस को, और हम अपनी कोई बात भी नहीं मनवा पाएंगे। अभी सऊदी अरब करने लगा है, उसी डील में हमने कहीं पे साइड पे जो है ना, मतलब हमें अपने इंटरेस्ट को आगे उनको बेचना भी नहीं आता। अपने इंटरेस्ट के हवाले से हमें चीज़ें जो है ना वो अभी कोई भी इशू देख लें, उससे पहले वो हमारे होटल्स भी के हैं बाहर, उनकी देख लें क्या प्राइसेस लगी होंगी, पेनीज़ में बेच देते हैं, और हर बंदा एक दूसरे की टांगे खींचने के लगा हुआ है। कोई मतलब पाकिस्तान के लिए कोई कुछ क्या कर रहा है, आप अभी देखें जितनी पॉलिटिकल एलीट है, वैसे एलीट है, वो कोई देखे क्या पाकिस्तान के लिए किसी ने क्या किया। एक मजदूर बंदा जो है, या मिडिल क्लास सारी ख़त्म हो गई। किसी भी कंट्री की जो प्रोग्रेस है वो उसकी मिडिल क्लास की वजह से होती है। हमारी मिडिल क्लास कहाँ है, वो तो बेचारी लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोग पिस गए हैं। तो जब तक देखें हम अभी पिछले 15-16 महीने में 15-16 लाख पाकिस्तानी जा चुका है पाकिस्तान से बाहर। तो इससे अंदाज़ा लगाएं कि कितनी इंस्टेबिलिटी है, किसी को यहाँ पे फ्यूचर नज़र ही नहीं आ रहा। और अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई हमें कंट्रीज़ लेना चाहें, बॉर्डर खुलें, तो 70-80% लोग यहाँ से मूव कर जाएं। मैं यहाँ एक दिन ना रुकूँ, अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी अभी मिले, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ। हर पाकिस्तानी की ये रिकॉर्ड पासपोर्ट बन रहे हैं। गुजरांवाले की रिपोर्ट में देख रहा था, ऑलमोस्ट 20,000, 15,000, 20,000 डेली के पासपोर्ट बन रहे हैं। इतने लोग अप्लाई करने वाले हैं कि उनके अमले ने माफ़ी मांग ली है कि बस थोड़े लोग आए। यूएसए ने अपॉइंटमेंट बंद कर दी हैं, इतने ज़्यादा लोग उधर अपॉइंटमेंट। 15-16 लाख पाकिस्तानी 15-16 महीने के अंदर जाने का मतलब ये है कि आपके कुछ 4-5 करोड़ लोग पाइपलाइन में हैं। 4-5 करोड़ का मतलब ये है कि वो सारे स्किल्ड लोग हैं। बाहर भी जो जाता है वो उसको ऐसे ही नहीं ले लेते। बाकी फिर कश्ती वाला रास्ता बचता है, वो फिर आपको पता है उधर जान का खतरा है। लोग वो भी बेचारे इतना तंग आ गए हैं कि जान का रिस्क भी ले जाते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद हसाम। हसाम, क्या करते हो? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हो? मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। एक हिंदू टेम्पल जो कि हाथ से तराशा गया है, 185 एकड़ रकबे पर बनाया गया है अमेरिका के अंदर, और इसका इफ्तिताह किया जाएगा 8 अक्टूबर को। क्या कहेंगे? हम ये देख रहे हैं दिन ब दिन इंडिया के अमेरिका के साथ टर्म्स बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। 15 अगस्त तो इंडिया का आज़ादी का दिन अमेरिका अपने नेशनल डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है। क्या वजह है अमेरिका और इंडिया इतने क्लोज क्यों होते जा रहे हैं? पहली बात है ये, क्योंकि हमारा मज़हब भी इस्लाम है। हमारे मज़हब में भी ये कहा गया है कि हमारा हिंदू और मतलब हिंदू हो गए और ईसाई ये कभी मुसलमान के अच्छे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। जितने भी इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अभी दुनिया को दिखाने के लिए जितने मर्जी भी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, लेकिन ये फिर भी वो मतलब हिंदुइज़्म और साथ मतलब वो ईसाई मतलब वो हमारे मज़हब से नफ़रत करते हैं। ठीक है। अभी उन्होंने ये इंडिया पहली अमेरिका का अच्छा दोस्त है, एक तो मज़हब के लिहाज से, एक वो मतलब हमारे से वेल प्लेड भी कंट्री है। ठीक है, डेवलप्ड भी हमारे से। और रही बात हमारे मतलब कंट्री में ये सिस्टम ही हम मतलब अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पा रहे। अभी हमारा आर्मी है, आर्मी हमारे कंट्री को कंट्रोल कर रही है। आर्मी का काम है कि हमें प्रोटेक्शन दे, हमारी मतलब दूसरी कंट्री से हमें प्रोटेक्शन दे, लेकिन आर्मी हमारी सारी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। अच्छा, आपने कहा कि इनकी मुसलमानों के साथ नहीं बन सकती है, मुसलमानों के कभी दोस्त नहीं हो सकते। मुझे ये बताएं कि जितनी भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, आप सऊदी अरेबिया देख लें, यूएई देख लें, ईरान देख लें, इराक देख लें, कतर देख लें, यहाँ तक कि इंडोनेशिया देख लें, इन सब के ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतरीन हैं। इनके ताल्लुकात हमारे साथ नहीं अच्छे, इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। अभी रिसेंटली इंडिया में G20 की मीटिंग हुई, तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के बड़े बड़े लीडर्स इंडिया में मौजूद थे। आप उसका हिस्सा क्यों नहीं थे? आप OIC के मेंबर हैं, पाकिस्तान OIC का मेंबर है, उसके बावजूद भी एक इस्लामिक कंट्री हमारे साथ कभी खड़ी हुई है? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन आप देखिए ना कि अगर अमेरिका हमारी साइड पे आ रहा है तो उसे इंडिया को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका हमारी साइड पे कैसे आ रहा है ये तो बताएं पहले मुझे। ये तब भी होगा जब उनको हमारे से कोई फ़ायदा होगा। ठीक है, जैसे इंडिया से उनको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, अभी हमारे से क्या कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा, हम तो खुद भी डेवलप्ड कंट्री नहीं है। अच्छा, फ़ायदा क्या होता है?
फ़ायदा ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। एग्जैक्टली कि आप उन दूसरे ममालिक के साथ टर्म्स अच्छे करें, वो अपनी इन्वेस्टमेंट लेकर आपके मुल्क में आए, आप उनके साथ ट्रेड करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें। ना तो हमारे मुल्क में इन्वेस्टर आता है, ना हमारे मुल्क में इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, तो फिर अमेरिका हमारे मुल्क में क्या करने आएगा? आप लोग तो खुद कहते हैं कि हम अमेरिका के ग़ुलाम हैं, हमारी हुक्मरान और हम लोग अमेरिका के इशारों पर नाचते हैं। आज पाकिस्तान का हालात इतना ज़्यादा ख़राब है, तब भी पाकिस्तानी दूसरे देश को देखकर जलते हैं और अपने नेताओं को दोषी ठहराते हैं। तो इसमें आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।